गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स वेव्स क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1। तो इस एक्सरसाइज से संबंधित जो एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिए हैं। तो अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंटीजर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -23 टू गेट -74। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इंटीजर हम सब्सट्रैक्ट करें कि हमें -74 मिल जाए। तो देख लेते हैं इसमें कैसे होगा। तो लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर बी x। तो हम पहले क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर बी x। तो हमने x मान लिया उसको। तो हमारा क्या था, पहला नंबर ये था -23। नेक्स्ट जो दूसरा नंबर है हमने जो सब्ट्रैक्ट करना था उसको हमने x मान लिया और इज इक्वल टू हमारा हमको चाहिए था 74 -74। तो -x, हमें x चाहिए तो हम x को इधर रखेंगे, बाकी इसको इधर लेके आ जाएंगे ये वाले नंबर को। ठीक है, तो -74। अब माइनस को इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। -x, अब इसको माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, ये माइनस बन जाता है। तो 74 में से 23 माइनस होंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है, तो -51 आ जाएगा ये। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 51 हो जाएगा। इसमें है ना, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, सो 51 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -23 टू गेट -74। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ क्विज कॉम्पिटिशन पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए गए हैं। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। और नेगेटिव मार्क्स जो दिए गए हैं वो इनकरेक्ट आंसर्स के हैं। अच्छा, तो पॉजिटिव आंसर जो है हम प्लस में लिखेंगे और नेगेटिव आंसर जो है माइनस में लिखेंगे। ठीक है, मनीष स्कोर्ड 13, -5, 12 एंड -11 इन 4 सक्सेसिव राउंड। जो 4 राउंड हुए थे उनमें जो है मनीष ने इतने इतने नंबर्स मिले हैं। ये जो 13 है ये पॉजिटिव है, -5 नेगेटिव है, 12 पॉजिटिव है, -11 नेगेटिव है। अरेंज हिज स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इन स्कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सबसे पहले। व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर इन द एंड, और फिर उनका टोटल स्कोर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। ठीक है, इन नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर्स कौन से होते हैं, जो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं। हमारे नंबर्स क्या थे, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे नंबर्स थे 13, -5, 12 एंड -11। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या हुआ, -11, फिर -5, फिर 12, फिर 13। तो ये हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्लस वाले लिखेंगे, +12, उसके बाद -11 प्लस -5। इनको सबको प्लस करना है ना हमें, तो इसलिए हमें ये इक्वेशन बनाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इनको अलग कर लेते हैं, इसको ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे जो ये ब्रैकेट में है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 11 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 + 5 कितना हो जाएगा हमारा, 16। नहीं, इसको हम है ना सीधे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 13 + 12 कितना हो गया हमारा, 13 + 12 हो गया 25। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाता है, -11। फिर उसके बाद
यहाँ पे प्लस करते हैं, फिर यहाँ पे प्लस -5, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस हो गया तो 25 - 11 प्लस ये इस तरीके से, तो 11 और 25 में से 11 गए, हमारे 14 आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो 14 -5 हो जाएगा, तो हमारा 14 - 5 9 आ गया, ठीक है। तो टोटल स्कोर कितना हो गया, इज 9, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कार मूव्स 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, कार जो है 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ करती है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। देन 60 मीटर टूवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अनदर कार, दूसरी कार, अनदर कार मूव्स 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन 60 मीटर टूवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टेकिंग द चेंज इन पोजिशन, इनकी पोजिशन देखनी है कि क्या है, टूवर्ड्स नॉर्थ एज पॉजिटिव एंड साउथ जो है टेकिंग चेंज पोजिशन, नॉर्थ जो है हमें पॉजिटिव में लेना है और साउथ जो है हमें नेगेटिव में लेना है। फाइंड विच कार हैड द मैक्सिमम चेंज इट इन इट्स पोजीशन, तो इनकी पोजीशन हमें देखनी है। तो ये हमारा, जैसे हम कम्यूटेटिव करते थे ना कि दोनों का देखते थे कि सेम है कि नहीं है, उसी तरीके से ये भी होगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं थर्ड का, फर्स्ट कार, यहाँ पे सेकंड कार, ठीक है। सेकंड कार मूवमेंट, तो पहले 30 मीटर नॉर्थ में गई, नॉर्थ क्या लेना है हमें, पॉजिटिव में लिखना है, तो +30, फिर 60 मीटर साउथ में गई, साउथ हमें किस में लेना है, नेगेटिव में, ठीक है। फिर उसके बाद 10 मीटर नॉर्थ पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे, नेट पोजीशन चेंज इक्वल, हमारा देखो इसको लिखेंगे +30 - 60 + 10, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 60 में से 30 गए, ये हो गया ना हमारा, 60 में से 30 गए, 30 + 10 माइनस, ये मैं करके बताती हूँ आपको, -30 आ गया, ठीक है। जो बड़ा नंबर का साइन होता है वो नंबर हमारे इसके साथ लगता है। अब माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 10 में से 30 में से 10 माइनस हुआ तो -20 आ गया, तो -20 मीटर इसका आंसर आ गया। अब सेकंड कार का ले लेते हैं। सेकंड कार में क्या था, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ के लिए हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, 60 मीटर साउथ, साउथ के लिए नेगेटिव, 30 मीटर नॉर्थ पॉजिटिव, ठीक है। अब ये नेट पोजीशन चेंज आएगा इसका ना, इसका लिख लेते हैं हम +10 प्लस -60 + 30, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारा 10 - 60 आ गया, +30, 50 हुआ, -50 + 30 = ये माइनस हो जाएगा, 50 - 30 -20, तो क्या आया हमारा, सेम आया, है ना। तो कार ए चेंज, कार फर्स्ट कार 20 मीटर और सेकंड कार भी 20 मीटर मूव हुई, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, both cars had equal maximum change in position, कितना हो गया, 20 मीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से होंगे। अब ये फोर्थ में है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये 245 - 245, तो ये क्या आ जाएगा, 0,
ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन सेम नंबर को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 49 प्लस माइनस 49 प्लस माइनस 49, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 98। ठीक है, और ये है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, सेम वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये है हमारा, ये देखो यहाँ पे भी सेम नंबर है, यहाँ पे भी सेम नंबर है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 11। ठीक है, ये देखो 23 प्लस माइनस 12 प्लस 11 है ना, तो इन्होंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया और प्लस 11 आ गया। अब इसका जो है हमें देखना है क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, सेम इसी की तरह दूसरा भी है, दूसरा भी ऐसे ही लिखा हुआ है, उसको कम्यूटेटिव हम बोलते हैं, जिसमें ब्रैकेट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 23 प्लस माइनस 12 है और प्लस 11 है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 11 हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस और प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, तो 23 माइनस 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 22। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है हमारा 22 आएगा, तो यहाँ पे हम 22 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें प्रॉपर्टीज यूज करके हमें ये इसके आंसर्स निकालने हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब इसको हम जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ये कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, प्लस 36, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल लेते हैं और ये माइनस 36। अब सबसे पहले जो है हम ये वाला इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस प्लस हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर देंगे और साइन हमारा माइनस लगेगा, तो प्लस करके ये 45 आ गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस 36। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर 81 आ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो साइन है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये कैलकुलेशन गलत हो गई तो आपका पूरा जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें साइन सीखने जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें हम इसी तरीके से करते हैं। तो 22 प्लस माइनस 38, इसको ब्रैकेट में कर लिया हमने, प्लस माइनस 52। अब इनको कर लेंगे सबसे पहले, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 22 माइनस 38 प्लस माइनस 52, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 16, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 52। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इनको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर 68 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो प्लस प्लस वाले हैं उनको हम एक साइड कर लेते हैं, और जो ये वाले हैं ये एक साइड, इनको कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो ये कौन सा वो हो गया हमारा, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी है इसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, जब हम किसी को किसी के साथ मिला के लिखते हैं तो वो एसोसिएटिव हो जाती है। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, 17 प्लस 33, तो ये हमारा हो गया 50। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसको हम प्लस कर देंगे तो ये माइनस 90 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 19, फिर उसके बाद में माइनस प्लस जो है माइनस हो जाता है, तो 50 माइनस 90 हमारा माइनस 40 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है।
-15 एंड 23। अब कम्यूटेटिव होता है जिसमें हम अदला बदली कर देते हैं और हमारा आंसर जो है सेम आए तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो इसमें होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे -15 प्लस 23, तो माइनस और प्लस हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला करेंगे 23 प्लस -15, तो माइनस प्लस माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। तो सेम है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन कर दिया था, वीडियो ऑन नहीं करी थी, तो आपको मैं ये दोबारा समझा देती हूँ ये किस तरीके से होंगे। ये जो बी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस ए, तो ये -18 प्लस -30, यहाँ पे -30 प्लस -18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो इनको प्लस करेंगे तो -48 आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होते हैं तो -48 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ये देखिए, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज दे रखी है, तो इसको हमें वेरीफाई करके बताना है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। ठीक है, ये इक्वल है कि नहीं, तो इसको कर लेते हैं हम। ये मैंने इधर लिख लिया है। तो सबसे पहले ये करली ब्रैकेट वाला करेंगे हम, तो माइनस और प्लस हमारा माइनस हो जाता है, तो 12 - 7 प्लस -5, 12 - 7 कितना हो गया हमारा 5 प्लस -5, माइनस प्लस माइनस, तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। इसमें करली ब्रैकेट का पहले करेंगे, तो 12 प्लस -7 -5 हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -12 आ गया। तो 12 माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो -12 - 12, तो 12 - 12 इज इक्वल टू 0 आता है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा B। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी हम करली ब्रैकेट है जो उसको पहले करेंगे, तो -23 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 18 प्लस 6 आ जाएगा, तो 18 प्लस 6 होता है हमारा 24, 18 का ये लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस -23 था और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके हमारा -47 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करना है। करली ब्रैकेट का पहले करेंगे, -23 -18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -41 प्लस ये 6 था, तो माइनस माइनस प्लस, तो 40 माइनस का 47 आ जाएगा। तो सेम आए दोनों, तो इसलिए देयरफॉर LHS एंड इक्वल टू राइट HS। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है या डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।